नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू का नाम जब भी सामने आया, आंखों के सामने खूबसूरत तस्वीर कौंध जाया करती थी। लेकिन 8 जुलाई को हिमाचल में जो सैलाब आया, उसने मनाली से लेकर सोलन और मंडी तक कोहरा मचा दिया। आंखों के सामने लोगों के घर बह गए, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। आज हम आपको तबाही की आंखों देखी दिखाएंगे, वो चेहरे बताएंगे उस खौफनाक मंजर की कहानी जब सामने मौत नाच रही थी और जान बचाकर भागने के लिए सड़क तक मौजूद नहीं थी। ये पैसा और ताकत काम नहीं आती जब कुदरत आती है अपने पे। हर पल हम लोग को यही लगा कि अब घर शायद वापस नहीं जा पाएंगे। हर पल यही लग रहा था। जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से रोड धंस रहा था, जहाँ से जिस ब्रिज से जा रहे थे ब्रिज टूट रहा था। ऐसी पोजीशन थी, एकदम हाहाकार मचा हुआ था। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। 15 मिनट के अंदर पानी भर गया था। आठ जुलाई से हिमाचल प्रदेश में बादल इस तरह से बरस रहे थे मानो सब कुछ मिटा देंगे। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी इतना विकराल रूप धारण कर चुकी थी जैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया था। मनाली से लेकर कुल्लू तक जल प्रलय जैसे हालात थे। मंडी से लेकर सोलन तक की गलियों में सैलाब गदर मचा रहा था। चंडीगढ़ मनाली का हाईवे ध्वस्त हो गया। पूरे हिमाचल में 800 से ज्यादा सड़कों का रास्ता पहाड़ ने रोक दिया था। ये तस्वीरें तो हिंदुस्तान ने देख ली, लेकिन अब तक वो चेहरे सामने नहीं आए थे जो हिमाचल प्रदेश में मचे इस हाहाकार को अपनी आंखों से देख रहे थे। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, वरुण जैन और सचिन कुमार तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट देश को दिखा रहे हैं और तबाही वाली जगह पर जाने के बाद हमें वो चेहरे मिले जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में केदारनाथ जैसी तबाही को देखा। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद थे। बुधवार को कुछ सड़कों से मलबा हटने के बाद मनाली से फंसे लोग नीचे आना शुरू हुए। मंडी में ही हमारी मुलाकात कानपुर के एक ग्रुप से हुई। वो 5 दोस्त जो दिल्ली से गाड़ी लेकर कुल्लू के चचनी गांव घूमने गए थे। आप 4 दिन से मनाली में फंसे थे, आपसे जानना चाहूंगा क्या मंजर था, क्या हालात आपने देखे? बहुत खतरनाक मंजर था। हम लोग 2 दिन से
फंसे हुए थे मनीकरण के आगे थोड़ा एक चचनी गांव पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे पिरामिड होटल है, तो वहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो जैसे जैसे मौका मिल रहा था कुदरत ने हम लोग का साथ दिया, इधर निकले हैं और ये पुल गिरा, ये निकले हैं, ये किस्मत ने साथ दिया हम लोगों का। हम लोग निकले हैं कल चचनी गाँव से, पिरामिड होटल से, तो अगर हम लोग वहाँ 1 घंटा और रुक जाते हैं तो जिस एक सिंगल रोड है वो, और हम लोग को आगे जाना होता तो ना जा पाते, फिर हम लोग कम से कम 15 से 20 दिन के लिए फंस जाते। कल्पना कीजिए, जिस होटल में लोग रुके हुए थे उसे छूते हुए ब्यास नदी की लहरें गुजर रही थी, पीछे पहाड़ गिर रहा था और होटल से बाहर निकलो तो सड़कें साथ छोड़ रही थी। दिन कैसे रहे, खाना पीना कैसे व्यवस्था? खाना पीना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ना नींद आ रही थी हम लोगों को। जिस होटल में रुके हुए थे हम लोग, उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। रात में हम लोग जग रहे थे, 2:30 बजे रात में वो पूरा पहाड़ नीचे लैंडस्लाइड हो गया। होटल का पूरा जो पानी का उधर से ऊपर से नदी आ रही थी वो भी रुक गई। उसको फिर जो है उन लोगों ने वहाँ के बुला के JCB हटवाया, फिर वार्निंग दी गई, हम लोग बाहर आए। फिर होटल से निकल के हम लोग बाहर आए, 10 मिनट ही चले होंगे, पीछे का पूरा रोड बैठ गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। उफान मारती ब्यास नदी की आवाज डरा रही है, लेकिन कुल्लू मनाली में इस जगह पर रहने वाले बताते हैं कि उन्होंने कभी ब्यास में इतना पानी नहीं देखा था। आम दिनों में यहाँ एक बेहद पतली सी धारा होती है और अगल बगल रेत, लेकिन मौजूदा तस्वीर में देखिए, ब्यास विनाश की शक्ल लिए आगे बढ़ रही थी। ये नया हाईवे था जो धीरे धीरे मलबे के ढेर में बदलता जा रहा था। वो सामने पोल टूट चुका है। ओ यार, इस बात की कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो लोग घर से घूमने के लिए पहाड़ों पर गए थे, वो इस तबाही के बाद घर लौटने की उम्मीद तक खो चुके थे। मंजर भयावह है, कैसे मतलब अगर बयां करे, क्या देखा आपने? बयां सिर्फ छोटे लफ्जों में यही कहूँगा कि पैसा और ताकत काम नहीं आती जब कुदरत आती है अपने पे। तो बस यही समझने वाली चीज़ें हैं। अभी मानसून स्टार्ट हुआ है और शुरुआती में अपना दिखा दिया है उसने, पूरा प्रकोप क्या हो सकता है। लग रहा था कि घर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कुदरत अपने पे आती है। जान आप माचिस की तीली की तरह हर चीज़ बिखरती चली जाती है, आप नहीं कर पाते कुछ भी कंट्रोल। वरना किसको पता था कि अचानक हिमाचल में कुदरत ऐसा रौद्र रूप दिखाएगी कि तबाही की तुलना केदारनाथ जैसी आपदा से होने लगेगी। ये मनाली की बांग की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए होटल का पूरा एक यहाँ से सिलसिला था और सब का सब यहाँ तबाह हो गया है। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जो चीज़ें ध्वस्त हुई हैं, जो बोल्डर हैं, उनको इकट्ठे किए एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते में हमको दिखाई पड़ रहा है जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आकर के गिरे हैं। पूरा सामने का ऐसा गिर गया है। इसी बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। किसी को कोई नुकसान, चोट, कोई हादसा तो नहीं? नुकसान चोट हम लोग बच गए। इस ट्रक में मजदूर हैं जो पिछले 4 दिन से मनाली में फंसे हुए थे। फल तोड़ने का काम करने वाले ये मजदूर 4 दिन तक भूखे प्यासे तबाही का सैलाब गुजरने का इंतजार करते रहे। इस बच्चे से सुनिए जो बता रहा है कि उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। कितने दिन से नहीं खाया? 4 दिन से। 4 दिन से कुछ नहीं खाया ना। कैसे काटा? डर लग रहा था? क्या चल रहा था मन के अंदर? अजय बस घर निकल जाए इधर से। फिर 4 दिन कैसे, कहाँ रहे? ट्रक में ही बैठे रहे? हाँ। मनाली हिमाचल प्रदेश का वो हिल स्टेशन है जहां एक बार हर कोई जाना चाहता है मनाली की खूबसूरती को देखने। कुल्लू से मनाली करीब 40 किलोमीटर दूर है और 40 किलोमीटर के रास्ते पर ब्यास नदी साथ साथ चलती है। इसी रास्ते पर मनाली से निकलते हुए ब्यास ने विनाश मचाया है।
व्यास नदी अभी भी उफान पर है, लेकिन 2 दिन पहले ये 30 फीट ऊपर तक बह रही थी। जो ये सामने व्यास नदी के किनारे पर आपको घर नजर आ रहे हैं, इनकी दूसरी और तीसरी मंजिल भी पानी में डूब चुकी थी। इनके दूसरी और तीसरी मंजिल तक घरों के अंदर रेत भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए, अब से करीब 35 से 40 फीट ऊपर ये व्यास नदी बह रही थी। नदी के रास्ते में घर, होटल, गाड़ी, जो कुछ आया वो सब कुछ लीलती हुई आगे बढ़ती चली गई। ये बिल्डिंग चला गया। देखो मनाली में तो बहुत बुरे हालात थे, घर पर टूट गए हैं बहुत सारे, हाँ, और पहाड़ भी गिरे हुए थे, लैंडस्लाइड हुई थी काफ़ी जगह। हाँ, मनाली में फंसे हुए थे हम 3 दिन से। हम सुबह 10-11 बजे के निकले हुए हैं। अच्छा। और हम बड़ी मुश्किल से निकल के। ये वो चेहरे हैं जो तबाही को देखकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश में न जाने कितने लोगों को मदद का इंतजार है, और इसमें शामिल है चंद्रताल झील के पास फंसे करीब 300 लोग, जिनके पास पहुंचना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मनाली से चंद्रताल की दूरी 111 किलोमीटर है और इसके लंबे हिस्से पर बर्फ की मोटी चादर है। 8 जुलाई को आई तबाही ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। यहाँ फंसे करीब 300 पर्यटकों को बचाने के लिए लगातार रास्तों को साफ करने का काम चल रहा है। खुद हिमाचल प्रदेश के सीएम भी कह रहे हैं कि चंद्रताल झील तक का ऑपरेशन बेहद मुश्किल है। चंद्रताल में थोड़ा चुनौती है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है, और हमने 2 मिनिस्टर चंद्रताल के लिए भेज दिए, जगत सिंह नेगी जी, क्योंकि वो ट्रैवल कैलेमिटीज और ट्रैवल एरिया से वाकिफ है। और मेरा ये मानना है कि सबसे टफ इवैक्यूएशंस कहाँ की है तो वो चंद्रताल की है, और इस दृष्टि से हमने कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम जल्दी निकाल लें। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रताल झील तक पहुंचना चैलेंज क्यों है। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है चंद्रताल झील। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मौजूद हैं। एक तरफ वो रास्ता है जो आम दिनों में मनाली से चंद्रताल झील की तरफ जाता है, जबकि दूसरी तरफ ताजा तस्वीर है जहां पूरे रास्ते पर 3 से 4 फीट बर्फ जमी हुई है। अब समझिए कि जब मौसम साथ देता है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, तब भी चंद्रताल के रास्ते पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि सड़क पर इस तरह के पत्थर मौजूद हैं। मनाली से करीब 46 किलोमीटर दूर है ग्रम्फो। ग्रम्फो के बाद चंद्रताल तक का ऐसा ही मुश्किल रास्ता है। ग्रम्फो से चंद्रताल की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। जिस सड़क पर 70 कदम चलना मुश्किल होता है, उस पर 70 किलोमीटर का सफर कितना मुश्किल होता होगा, वो भी तब जब ये रास्ते हिमाचल में हुई भारी तबाही की मार झेल रहे हैं। 30 किलोमीटर का रास्ता बंद है। बुधवार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी 12 किलोमीटर का रास्ता साफ करना बाकी है। कल जो हमारा कुंजुम टॉप है उससे लगभग 1 किलोमीटर नीचे तक हम रात को 9-10 बजे तक पहुंच गए थे, और उसके बाद वहाँ टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला गया, जिस वजह से हमें लोसर वापस आना पड़ा। लेकिन हमारी जो टीम है स्नो क्लियरेंस की, वो आज सुबह 5:30 बजे वहाँ पहुँच चुकी है और स्नो क्लियरेंस कर रही है। लेकिन जो है बर्फ़ है 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ़ है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है चंद्रताल पहुँचने में।
हिमाचल की डीजीपी सतविंदर अटवाल ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि अब तक 7 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, बाकी लोगों को भी बुधवार तक निकाल दिया जाएगा। जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सैटेलाइट फोन के जरिए उनके परिवार वालों से बात कराई जा रही है। स्क्रीन पर आपको जो टेंट दिखाई दे रहे हैं, इसी जगह पर पर्यटकों को रुकना होता है। देख लीजिए आसपास की तस्वीर कैसी है और इतनी ऊंचाई पर बार बार मौसम बदलता रहता है। पर्यटक जहां रुकते हैं वहां से करीब 10 मिनट तक पैदल चलना होता है। 10 मिनट की वॉक के बाद वो चंद्रताल झील आती है, जिसे देखने के लिए पर्यटक बेहद लंबा सफर तय करके पहुंचते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।